गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 16 ठेले पर हिमालय। तो बेटा इसका छोटे क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए थे। आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने हैं जिसका उत्तर आप 6 या 7 पंक्तियों में लिखना है आपने। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोसी से कुसानी तक में लेखक को किन किन दृश्यों ने आकर्षित किया। मतलब कौन कौन से दृश्य जो थे लेखक को अच्छे लगे। तो हमारा आंसर है, कोसी से कुसानी तक लेखक ने बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य देखे जिनकी सुंदरता देखकर लेखक हैरान रह गया। सुडौल पत्थरों पर कर करती कोसी अद्भुत दिखाई दे रही थी और सोमेश्वर की हरी भरी घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला पर कुसानी बसा हुआ था। कहाँ पे बचा था? मतलब जो सोमेश्वर की सबसे ऊंची चोटी थी उस पे कुसानी बसा हुआ था। नीचे 50 मील चौड़ी घाटी, हरे भरे कलीनों जैसे खेत और नदियों में निर्मल जल बह रहा था। बादल के एक टुकड़े के हटते ही पर्वतराज हिमालय दिखाई देने लगा जो कि बहुत ही सुंदर था। ग्लेशियर में डूबता हुआ सूरज केसर रंग का हो गया था। बर्फ लाल रंग के कमल के फूलों जैसी दिखाई दे रही थी। मतलब इतना अच्छा कुदरत के नज़ारे थे जिनको देखकर लेखक जो है बहुत ही आकर्षित हुआ, मतलब उनकी तरफ आकर्षित हुआ। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं कि लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वह किसी और ही दुनिया में या किसी और ही लोक में चले गए हैं। तो हमारा आंसर है कि लेखक अपने मित्रों के साथ जैसे ही सोमेश्वर की घाटी चला वैसे ही उसे उत्तर दिशा में पर्वत के शिखर पर कुसानी दिखाई दिया। घाटी के चारों ओर सुंदरता बिखरी हुई थी। सारी घाटी रंग बिरंगे फूलों से भरी हुई थी और हरे भरे मखमली कलीनों जैसे खेत थे। गेरू के लाल लाल रास्ते थे और नदियाँ बेलों की लड़ियों जैसी सुंदर लग रही थी। ऐसे अद्भुत दृश्यों को देखकर ऐसा लगा जैसे कि वह किसी और ही या किसी दूसरे ही लोगों में चले गए हैं या किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं। तो लास्ट में हमारा ये क्वेश्चन है, कहते हैं कि लेखक को ठेले पर हिमालय शीर्षक कैसे सूझा। मतलब कैसे उसने जो इस लेसन का नाम है ठेले पर हिमालय क्यों रखा। तो हमारा आंसर है, लेखक अपने मित्रों के साथ हिम दर्शन के लिए अल्मोड़ा। बेटा यहाँ पे आधा ल पढ़ना है जो कि मेरे फ़ोन पे नहीं है। ठीक है, जब हम टाइप करते हैं तो कुछ वर्ड नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए आधा ल अल्मोड़ा की यात्रा पर गए। लेखक अपने अल्मोड़ा वासी मित्र के साथ एक पान की दुकान पर खड़ा था। कहाँ खड़ा था? पान की दुकान पर खड़ा था कि तभी एक आदमी ठेले पर बर्फ लादे हुए वहाँ आया। ठीक है, उस ठंडी चीकनी और चमकती बर्फ से भाप निकल रही थी। लेखक उसे देखता रहा। उड़ती हुई भाप उसे हिमालय की बर्फ जैसे लगी। इसी सुंदरता को देखकर लेखक और उसके मित्र कुसानी गए थे। इसके बाद वह सोमेश्वर घाटी पहुँचे जो बहुत ही सुंदर और मखमली थी। इस घाटी को पार करके उन्होंने पर्वतराज हिमालय के दर्शन किए जिसे बादलों ने ढक रखा था। लेखक के एक मित्र ने खिड़की से बर्फ को देखा और इतने सुहावने दृश्य को देखकर सभी की थकावट और निराशा दूर हो गई। फिर सभी बादलों के हटने का इंतजार करने लगे और हिम दर्शन की प्रतीक्षा में लीन हो गए, मतलब वेट करने लगे। इतने में सूरज डूबने से धीरे धीरे ग्लेशियर में बर्फ पिघलने लगी और वह सभी हिमालय की सुंदरता का आनंद लेते हुए वापस आ गए। इस प्रकार ठेले पर हिमालय शीर्षक पूरी तरह सार्थक है। मतलब जो इन्होंने नाम लिखा है अपने लेख का, ठेले पर हिमालय, पूरी तरह सूटेबल है। ठीक है बेटा जी, इस तरह हमारा ये जो भी लेसन भी कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भाग शुरू कर देंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना और सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।